एक है दुनिया और एक है दुनिया बनाने वाला। इस दफ़ा मेरा बोनस लगना चाहिए था, अब बॉस ने लगाया नहीं। जिनके पास सब कुछ है उन्हें बहुत कुछ अता किया जाएगा, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। जब तक समंदर में नहीं जाओगे तब तक तुम्हें स्विमिंग आएगी नहीं। किनारे पे खड़े होकर स्विमिंग नहीं आ सकती। आप कोशिश करते हैं और नसीब को नहीं मान रहे। इंसान को उसकी औलाद और उसके वालिदैन हलाक कर देंगे। हूँ चिराग दाग बना हुआ, सरे शाम जलता हूँ शौक से, मेरे पास आएंगे वो कभी जिन्हें एक सहर की तलाश है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी साहिबजादा काशिफ महमूद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। हम पिंडी में हैं, आप लाहौर में हैं। स्मॉग का सुनाए। हाँ बिल्कुल जी, वो सरकार का शेर है ना कि अब्र रहमत मेरी नज़र से गुजर, जल रहे हैं चनार आंखों में। तो आजकल लाहौरियों की आंखों में जो ना चनार जल रहे हैं। अब्र रहमत जरूरी है जी। अब्र रहमत की बारिश होनी चाहिए जी। बिल्कुल। बहुत स्मॉग है, लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और बस ये भी मालिक के काम है। वैसे कमाल सी बात है कि ये थोड़ा सा लाहौर से मतलब बाहर निकलें तो एकदम क्लियर होना शुरू होता है। और यहाँ पे वो जो वो एयर इंडेक्स आता है, वो क्या कहते हैं, AIQ जिसको बोलते हैं, एयर इंडेक्स क्वालिटी जो होती है, अब इंतहाई ख़राब, बल्कि दुनिया में मशहूर ज़माना हुए में हैं हम लोग। बदनाम हो गए तो क्या नाम ना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस अल्लाह पाक आसानी करे। आज का जो टॉपिक है बड़ा अहम है, लोग बड़े परेशान हैं, और आज का टॉपिक है मायूसी। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा फ़िक्रा है कि जो इंसान अपनी एफर्ट्स को लोगों से कंपनसेट कराना चाहता है उसको मायूसी से कोई नहीं बचा सकता। बजा बिल्कुल ठीक फरमाया। तो ये मायूसी को ज़रा रोशनी डाले। लोग मायूस है जी, घबराए हुए हैं। ये देखें ना, ये जो सरकार का फ़िक्रा है ना, सरकार वाले साहब का, ये फ़िक्रा ही बता रहा है कि देर आर टू वेज। एक है दुनिया और एक है दुनिया बनाने वाला। यानी कि एक हमारी ये ज़ाहिरी दुनिया और एक बातनी दुनिया जिसको हम कहते हैं जी। तो इस ज़ाहिरी दुनिया में हम लोग लोगों से करते हैं तवक्कुआत, अपने दोस्तों से करते हैं तवक्कुआत, और वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती। रिश्तेदारों से हम तवक्कुआत करते हैं, रिश्तेदार हमसे तवक्कुआत करते हैं, और वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती। एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाती हैं, और ये सारे रिलेशनिंग में हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में जॉब है, बॉस है, तरक्की है। इस दफ़ा मेरा बोनस लगना चाहिए था, इंक्रीमेंट लगना चाहिए था, अब बॉस ने लगाया नहीं। उसने कहा भाई मुझे भी पीछे से प्रॉफिट कम आया है, तो मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट कहाँ से लगाऊंगा। तो ख़राब हो गया मामला। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ पर हम दुनिया वालों से तवक्कुआत लगाते हैं ना जी, वो तवक्कुआत मोस्टली पूरी नहीं होती। अब पूरी हो भी जाती हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि वो तवक्कुआत ना पूरी नहीं होती। और जब तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो हम थोड़े से मायूस होते हैं। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं डॉक्टर साहब, कि काम करता हूँ, बिज़नेस करता हूँ, और जब कभी कोई मेरी अच्छी पेमेंट पीछे से तैयार हो गई होती है ना, तो मैं उसके हिसाब से ना प्लान्स बना लेता हूँ कि ये पेमेंट आएगी ना तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, और मैं उसके ऊपर वर्क भी करना शुरू कर देता हूँ कि ये पेमेंट आने वाली है और मैंने ये काम करना है, और अल्लाह के फजल से वो पेमेंट कभी नहीं आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये मेरा बड़ा आजमाया हुआ नुस्खा है। तो उसके बाद फिर मैंने फार्मूला बना लिया कि भाई जब तक हाथ में ना आ जाए पैसे, तब तक अगला प्लान कोई नहीं बनाना जो पैसों के ऊपर बेस करता हो।
तो जब भी मैंने तवक्को की ना कि इस दफ़ा मुझे टाइम पे बिल मिल जाएगा, अब मुझे उसी महीने टाइम पे बिल नहीं मिलता। टाइम पे पेमेंट्स मिलनी चाहिए, नहीं मिलती। लाख रुपए का बिल हो किसी का, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको एक्सपेक्टेड होगा कि यार लाख रुपए पेमेंट आनी है, तो वो आपको दे देंगे 15,000 रुपये कि अभी ये गुजारा करें, अगले बिल के साथ हम आपको अगले पैसे भी दे देंगे। वो एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी आपको है कि जब बस आप भागते जाओ ट्रक की बत्ती के पीछे कि वो रुकेगी तो काम होगा आपका। अब ये जहाँ जहाँ पर हम दुनिया के साथ कोई मामलात जब कर रहे होते हैं ना, तो इंसान है, नफ्स है, शर है, गलती है, और गलती की बहुत गुंजाइश है। और वो कहते हैं इंसान ख़ता का पुतला है, तो है, यकीन करें ख़ता का पुतला है, और इस ख़ता के पुतले ने ख़ता करनी है। हम ये तवक्को नहीं करते कि ये ख़ता का पुतला ख़ता करेगा, हम उसको ख़ता का पुतला मानते नहीं हैं। हम कहते हैं कि ये गलती करेगा तो हमारी तवक्को टूट जाएगी, तो इसका गलती करना बनता नहीं है। गाड़ी आप चला रहे हो तो तवक्को होती है कि सब अपने अपनी लेन में गाड़ी चलाएं, तो लेकिन सब अपनी लेन में गाड़ी नहीं चलाते। किसी दूसरे की गलती से आपका नुकसान हो जाता है, आप गलती ना भी करें तो सरकार कहा करते थे कि जब गाड़ी चलाते हो ना तो दूसरे की गलती की गुंजाइश रख के गाड़ी चलाया करो। तो अब ये गाड़ी का चलाने के देखे ना असूल है, जैसे आपने फरमाया कि अच्छा ड्राइवर वो है जो कम ब्रेक लगाए और कम हॉर्न बजाए। तो ये वो हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें सरकार वाले साहब ने सिखाई हुई, और उसमें ये भी सिखाया हुआ है कि जब ड्राइव करो तो दूसरे की गलती की गुंजाइश रखो कि वो ऐसे कर सकता है, तुम्हारे पास फिर भी मार्जिन होना चाहिए। गाड़ी चलाते वक्त के अगर हम ये अपनी ज़िंदगी के अंदर मार्जिन रख लेते हैं, तो जब हम लोगों से डील करते हैं तो हम इस गलती की गुंजाइश को गुंजाइश देते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे। और हमारे रिलेशंस जो है ना वो आपस में ख़राब होने शुरू हो जाते हैं कि जी मुझे तवक्को थी मेरे दोस्त से कि मेरे इन बुरे हालात में वो मेरी मदद करेगा, नहीं की मदद, दोस्ती ख़राब हो गई। अब दोस्ती क्या सिर्फ इसी चीज़ का नाम है कि वो बुराई आपके बुरे दिनों में काम आएगा? तो अगर यही है तो हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, वो खुद ही ना दे सकता हो, वो अपने किसी हालात के बीच में बाउंड हो, लेकिन हमारी दोस्ती ये तकाजा कर रही है कि वो हमारे लिए कुछ करे। अमीर रिश्तेदार होते हैं तो अमीर रिश्तेदारों के साथ गरीब रिश्तेदारों का जुड़ने का मतलब यही होता है कि ये हमारे बुरे दिनों में हमारी मदद करेगा या हमारे किसी फंसे हुए काम को निकालेगा। वो अमीर आदमी चूंकि और अमीर होना चाह रहा होता है इसलिए वो दूसरों की मदद नहीं कर रहा होता, और वो अपने किसी हिसाब में फंसा हुआ होता है। देखें कैसे कैसे मामलात हैं कि क्या कहना चाहिए डॉक्टर साहब के किस कदर बुरे दिन हैं कि बाप के मरने की दुआ की जाए कि ये मरे तो हमारे हाथ में पैसे आए। अल्लाह अकबर, बड़ा दादा के मरने की दुआ की जाए कि ये मरेगा तो हमारे हिस्से में ज़मीन आएगी। बहुत बुरे हालात हैं। आज मैं हज़रत की ऑडियो सुन रहा था तो उसमें इरशाद फरमाते हैं कि वो पैसा जो तुमने इतना बचा बचा के रखा था, तुम्हारे जाने के बाद कितने बेदर्दी से तुम्हारे रिश्तेदार उसको खर्च कर रहे हैं। वो देखे ना कितनी तेजी से फिर गुर्बत दोबारा आ जाती है। वो जो बंदे ने बचा के रखा, हाँ अल्लाहु अकबर, माले मुफ्त दिले बेरहम उसको कहते हैं ना जी, कि खुद ने ना कमाया हुआ पैसा इसलिए उसकी पेन नहीं होती है साथ में। तो जहाँ पेन होगी वहाँ पे ज़रा और तरह से मामला होगा। और जब तक हमारा इन्हिसार दुनिया के ऊपर होगा ना, हमें मायूसी से कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह अकबर, बिल्कुल जी, मायूसी, क्योंकि यहाँ मायूसी यहाँ पर गलतियाँ हैं, गुंजाइश है, शर और नफ्स की बड़ी जंग है यहाँ पर। यहाँ से अगर बचना है तो एक ही सहारा है, वो है रहमत का सहारा, अल्लाह की रहमत का सहारा, कि रहमत ने तेरी मुझको गले से लगा लिया, मैं डर रहा था वरना हिसाबो किताब से। तो हम तो हिसाबो किताब से पढ़े रहेंगे। जब अल्लाह से हम एड मांगते हैं ना जी कि ये अल्लाह हमें एड दे हमारे इस मामले के लिए, तो हम लोग उसकी रम्ज़ को समझ नहीं रहे होते
क्योंकि ये हमारी दुआएं और उसकी कबूलियत के जो अंदाज है ना, वो हमारी फ़हम इंसानी है और उसका फ़ज़ल रहमानी है। बड़े फ़र्क होते हैं। वो मैंने किसी एक मूवी में देखा था इंग्लिश की, कि उसने कहा कि जी अगर आप अल्लाह से कहो कि या अल्लाह मुझे स्विमिंग सिखा दे, तो अल्लाह क्या करेगा, आपको उठा के समंदर में फेंक देगा। लगेगा कि बड़ा आपके साथ जैसे ना वो जुल्म कर दिया कि एक तो मुझे तैरना नहीं आता, ऊपर से मुझे समंदर में फेंक दिया अल्लाह ताला ने। तो जब तक समंदर में नहीं जाओगे तब तक तुम्हें स्विमिंग आएगी नहीं, किनारे पे खड़े होकर स्विमिंग नहीं आ सकती। अभी आपकी दुआ की कबूलियत है। वो कहते हैं कि मोमिन जो होता है ना जी, मोमिन, उसके लिए इब्तला का जो ज़माना है ना, वो बड़ा खूबसूरत ज़माना होता है। उसके लिए ये जो तकलीफ़ का ज़माना होता है ना, ये बड़ा खूबसूरत ज़माना होता है, क्योंकि तकलीफ़ में वो सब्र करेगा। सब्र करेगा तो अल्लाह ताला उसके इस सब्र करने के ऊपर उसके कई करदा ना करदा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। उसकी अंदर वो और निखार पैदा कर देगा। उसके अंदर वो, जब वो इंसान सब्र करता है तो उसके कई जिस्म की रूहानियत के ऐसे लॉक्स होते हैं जो अनलॉक होना शुरू हो जाते हैं। वो दिमाग की या रूह की कई ऐसी गहराइयाँ हैं जो इंसान जब तक सब्र ना करे, शुक्र ना करे, वो खुलते नहीं हैं। तो आपका रिलेशन अल्लाह के साथ बुरे दिनों में, गम के दिनों में, इब्तला के दिनों में बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, जो अल्लाह के साथ जिनका कनेक्शन होता है। और वो कनेक्शन, वो कहते हैं कि जब वो उसका काम अगर हो जाता है तो वो शुक्र करता है। तो सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला अल्लाह को दोनों बड़े पसंद है। मैंने एक फ़िक्रा जो है वो सुना ना, तो बड़ा दिल को लगा। वो फ़िक्रा ये है कि एतमाद कामयाबी से नहीं आता, नाकामियों को बर्दाश्त करने से आता। बेशक बेशक। तो ये लोग समझ जाए करते थे, हाँ बिल्कुल, सरकार फरमाते थे इसी के ऊपर कि आप कोशिश और नसीब के दरमियान में ना इन दोनों का आपस में ताउन करवाएं। कोशिश और नसीब के आपस में इनको ताउन करवाएं। आपका ताउन नहीं हो रहा है इन दोनों के दरमियान में। सुभान अल्लाह। आप कोशिश करते हैं और नसीब को नहीं मान रहे। अब ये देखें कि जो होगा ना, अल्लाह का बंदा होगा जो जिसका रिलेशन अल्लाह के साथ है, वो इस रिलेशन में जब वो कोशिश करता है तो कोशिश का अमूमी तौर पे तो इसलिए कोशिश करता है कि इसका रिज़ल्ट आए, और उसका जब रिज़ल्ट नहीं आता तो वो कहता है कि या अल्लाह तूने हमें कोशिश करने वाला बनाया, तूने ये मुझे हिम्मत दी, तेरा लाख लाख शुक्र। अब ये कोशिश का जवाब मेरी मर्जी का नहीं आया तो तेरी मर्जी का तो होगा, इस पे मैं शुक्र अदा करता हूँ, इस पे भी मैं आमीन कहता हूँ। सुभान अल्लाह। कि जो वक्त आपका बुरा चल, तस्लीम और रज़ा है बेसिकली। जो तस्लीम और रज़ा वाले जो लोग हैं ना जी, वो मायूसी में फंसते नहीं है, क्योंकि मायूसी रहमत का रेसिप्रोकल है। कि अगर आप रहमत के साए में हैं तो फिर मायूसी के बादल नहीं आपके ऊपर आ सकते। सुभान अल्लाह। और अगर मायूसी ने आपको जकड़ा हुआ है तो फिर आप रहमत से कहीं दूर हैं, क्योंकि एक ही खाना खुदा के अंदर दो चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती। सुभान अल्लाह। वाह। ये मुमकिन नहीं है कि इंसान मायूस भी हो और रहमत के भी इंतज़ार में बैठा हो। वाह। सरकार भाई साहब तो कहते हैं जो रहमत के इंतज़ार में बैठा है उस पर रहमत हो के रहती है, बल्कि उस पर रहमत हो गई तो रहमत के इंतज़ार में चला गया वो। सुभान अल्लाह जी। जो अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहा है उस पर अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, उसका अच्छा वक्त शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। मैं ये कहता हूँ कि उसका अच्छा वक्त शुरू हो गया, क्योंकि आप अच्छे वक्त के इंतज़ार में आपने बैठना शुरू कर दिया है। अच्छे वक्त का इंतज़ार करने वाले का अच्छा वक्त उसी वक्त से शुरू हो गया जिस वक्त उसने ये फैसला कर लिया कि रहमत होगी, ज़रूर होगी। देखिए ये अल्लाह ताला ने ना बड़ी खूबसूरत डिवीजन की हुई है दिन की और रात की। ये अगर दोनों
में से कोई एक चीज़ रह जाए और दूसरी चली जाए तो आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। अल्लाह ताला आपको रात दिखाता है, आप रात को कह लें कि वैसे तो ये सोने के लिए है और आराम करने के लिए है, लेकिन अगर हम इसको ज़ाहिरी ज़िंदगी से इसको कहीं तशबीह दें तो ये बात निकलती है कि ये वो वक्त है जिस वक्त में आपकी मुरादें पूरी नहीं हो रही, आपकी कोशिशें बराबर नहीं आ रही, और आपको किसी उस वक्त रहमत के सूरज का इंतज़ार होता है कि वो निकलेगा तो कोई हमारी चीज़ें आगे निखर के सामने आएंगी। तो ये जो दो हालात हैं ना जी ज़िंदगी के, कि रहमत वाले और मायूसी वाले, ये दोनों बड़े कीमती होते हैं। इनका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है कि जब आप मायूसी के दौर में से गुज़र रहे हैं तो रहमत का इंतज़ार, वो जैसे सरकार का शेर है कि हूँ चिराग दाग बना हुआ, सर शाम जलता हूँ शौक़ से, मेरे पास आएंगे वो कभी जिन्हें एक सहर की तलाश है। अब ये सहर की तलाश वाले जो लोग हैं ना जी, ये इनके लिए फिर सहर आती है, ज़रूर आती है, देर आए सवेर आए आती है। और ये बात भी समझने वाली है कि अगर उनके वो काम नहीं भी हो रहे तो भी वो किसी जगह पे कबूल हो रहे हैं। अब देखिए, गुनाह करने वाला भी बड़ी मेहनत करता है डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त, बड़ी एफर्ट्स करता है गुनाह करने के लिए, तो कहने को वो अपने कामयाब हो गया है ना जी। कोई उसने प्लान बनाया अपने गुनाह का और गुनाह के प्लान में वो कामयाब हो गया, तो दूसरी तरफ वो नाकाम हो गया, अल्लाह के यहाँ नाकामी आ गई। और जब कभी वो अल्लाह के किसी सिस्टम पे या अल्लाह के हवाले से किसी काम को लेके चल रहा होता है और उस काम के अंदर वो नाकाम भी हो जाए तो भी कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकसद सरकार फरमाते हैं, सरकार सब के ज़िंदगी में कामयाब होना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा कामयाबी आपके मकसद का इंतखाब है। सुभान अल्लाह। मकसद अगर नेक है और पूरा नहीं भी हुआ तो भी कामयाबी, और मकसद अगर ख़राब है और कामयाब भी हो गया तो भी नाकामी है। तो हम लोग ये बात भी ज़रा गौर करें कि ज़िंदगी में हमने किन किन चीज़ों से मायूसी लेनी होती है, कहाँ पे। देखिए, टेम्परेरी फेजेस आते हैं, सबके ऊपर आते हैं। ये दिन रात के शब रोज़ जो हैं ये हर तबीयत के ऊपर गुज़रते हैं, ज़रूर गुज़रते हैं कि उसने गुज़रना है। तो लेकिन अगर वो चीज़ स्टे कर जाए तो फिर वो बीमारी बनना शुरू हो जाती है। ये मायूसी भी उसी तरह की एक बीमारी है। ये भी एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा आगाज़ है, यहाँ से जो शुरू होता है मायूसी से, कि अगर आपके अंदर मायूसी ठहर गई आके तो अब आपको डिप्रेशन से कोई नहीं बचा सकता। आदत बन जाती है ना, आदत बन जाती है, आदत सी बना ली है हर चीज़ में। हाँ, फराज तुमने अपनी है, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना, उकताए हुए रहना। वो कहेगा भाई देखो जरा कितना अच्छा मौसम है, वो कब तक रहेगा अच्छा मौसम, तबाह हो गया। उसको हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी नजर आएगी, हर चीज़ के अंदर उसको कोई बुराई नजर आएगी। जब किसी की कोई अच्छी बात करेगा तो उसकी भी बुरी बात उसको सामने नजर आएगी। तो ये जो अल्लाह ताला ने सिस्टम एक बना के रखा हुआ है ना जी, इसको बड़ा क्लीनली और बहुत क्लियरली ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत होती है कि हम क्या क्या चीज़ों का ज़िंदगी के पैरामीटर्स हमने बनाने हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जब औलाद और वालिदैन इंसान को हलाक कर देंगे। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन सा वक्त आएगा कि इंसान को उसकी औलाद और उसके वालिदैन हलाक कर देंगे? आपने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा वक्त आएगा, और मैं तुम्हें कहता हूं कि कभी ऐसा वक्त आए तो तुम शादियां ना करना। सहाबा कराम में और बड़ी तजस्सुस पैदा हुआ। उन्होंने कहा हुजूर ऐसा कौन सा वक्त है और वो क्या हालात होंगे? आपने कहा कि ये वो वक्त होगा
कि जब औलाद वालिदैन से उन चीज़ों का तकाजा करेगी कि जिनकी हैसियत वालिद की है नहीं, वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, और औलाद उन चीज़ों का तकाजा करेगी अपने वालिद से या अपने वालिदैन से, और वालिदैन अपने औलाद को उस चीज़ के ऊपर ताना देंगे जो उसकी दस्तरस से बाहर होगी। मतलब एक शख्स है और वो 14 स्केल का ऑफिसर है और उसकी तनख्वाह है 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार लगा लें। 40 हज़ार लाहौर में रहते हुए या पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल हैंड टू माउथ ही एक किस्म का, यानी कि उसमें उसका सर्वाइवल बिल्कुल मुफलसी के दर्जे पे आता है यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ का जो बैगर है ना वो भी महीने के इतने ही पैसे कमाता है जी। इसमें घर का किराया देना, इसमें बच्चों की फीसें देना, इसमें खाना, बिजली, पानी, गैस का इस्तेमाल करना और उसमें ट्रांसपोर्टेशन को लेके आना। अगर मैं बजटिंग करने बैठूँ ना तो इसमें मुमकिन नहीं है कि मैं ये सारा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की सिस्टम है कि ऐसे घरों को भी अल्लाह ताला पाल रहे। कैसे पाल रहे? उसके हिसाब निराले हैं। पता नहीं वो किधर से एड भेजता है, कैसे पैसे में बरकत डाल देता है या क्या करता है कि ऐसे लोगों के घर भी चलते हैं जो 20-25 हज़ार की सैलरी लेके भी तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। अगर ऐसे मौके के ऊपर औलाद उसको कह दे कि जी अब्बा जी हमें तो 125 मोटरसाइकिल लेके दें जो 5 लाख रुपए का इस वक्त हुआ पड़ा हुआ है, तो कहेगा बेटा मेरी औकात तो साइकिल लेने की नहीं, तुम मुझे इतना महंगा मोटरसाइकिल लेने को कह रहे हो। और इसके ऊपर औलाद बज़िद हो और अपने वालिदैन की तज़लील करने तक आ जाए, और दूसरी तरफ वालिदैन जो हैं वो उसकी मुफलसी, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाए। वो तेरा तो फलाना कज़न है, वो देख फलाने महकमे में लगा हुआ है और वो वहाँ से इतने पैसे कमा रहा है, कुछ अंडर द टेबल भी कमा रहा है, और बुराई को एक बड़ी चीज़ बना के अपनी औलाद के ऊपर थोपें कि तू कर, गुनाह कर, तू रिश्वत खा, जो मर्जी कर, तू पैसे लेके आ घर में। ये वो वक्त होगा कि सरकार दो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बेहतर है कि तुम शादी ही ना करो, पर ईमान बचाओ अपना ईमान बचा लो अपना। यहाँ जिंदगी के अंदर ना कुछ चीज़ों का फैसला करना डॉक्टर साहब बड़ा ज़रूरी है कि आपने ईमान को साथ लेके चलना है या दुनिया को साथ लेके चलना है। दुनिया को जो साथ लेके चलते हैं ना, उनको मायूसी का नाग डस के रहेगा, पक्की बात है। और जो लोग अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं, चाहे हालात की कमी बेशी भी हो, तब भी वो साबिर और शाकिर ही रहेंगे उसके ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते थे, सरकार साहब की ये जो मायूसी है ना जी, मायूसी जब ये ठहर जाती है तो ये आपके ज़मीर की आवाज़ होती है, बल्कि ज़मीर की आखिरी आवाज़ होती है, जिसको कहते हैं ना आखिरी हिचकी। आखिरी हिचकी जैसे होती है ना इंसान की। फिक्रा रिपीट कर दे जी बस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। कि जो मायूसी है ये आपके ज़मीर की आवाज़ है, बल्कि ज़मीर की आखिरी आवाज़ है। आखिरी हिचकी जिसको कहते हैं कि वो आखिरी जाते जाते भी ऐलान कर रही है कि अभी भी जो है ना मौका है, अभी भी ठीक हो जाओ। मायूसी एक आवाज़ है, अभी दी एंड नहीं है, दी एंड से पहले की आवाज़ है। अभी भी मौका है, कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये जहाँ पे मायूसी आपको आवाज़ दे रही है ना, इसका मतलब है कि अभी आप डिप्रेशन की उस सतह के ऊपर नहीं गए जहाँ पे अब आपको पागल खाने में जमा करवा दिया जाए। अभी है गुंजाइश आपके पास, तो उस आवाज़ को भी ना कीमती आवाज़ समझेंगे। जो मायूसी की आवाज़ जो है ना जी, इसको भी माइन्यूटली देखें कि ये आवाज़ इसलिए आई है कि मैं कुछ अपने अंदर कुछ ठीक कर लूँ, अपने ईमान को कहीं ताज़ा कर लूँ, कहीं ऐसे लोगों की संगत में बैठ जाऊँ जहाँ पे ईमान की बात होती है, जहाँ पे रहमत की बारिश हो रही है, जहाँ पे अल्लाह के फजल का जिक्र हो रहा है, जहाँ पे अल्लाह से ताल्लुक़ बनाया जा रहा है, जहाँ पे कुर्ब इलाही की बात हो रही है, जहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात हो रही है, जहाँ पे इस दुनिया से उस दुनिया के सफ़र की बात हो रही है, जहाँ पर आपका आखिरी क़याम है।
दुनिया की कामयाबी सारा कुछ Final अगर होती destination. तो फिर तो किसी नबी के आने की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। अब बैठे हुए थे दुनिया की कामयाबी वाले लोग पहले, और फिरौन बैठा हुआ था तो लुकनत वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आके कह दिया तू फारिग है भाई, चल डिस्पैच हो यहाँ से, छुट्टी कर। हालांकि वो दुनियावी तौर पर मुकम्मल कामयाब इंसान, ताकत, शोहरत, सारा कुछ, बल्कि वो कहता है आई एम द गॉड ऑफ ईस्ट एंड द वेस्ट, तो वो अपनी तरफ से खुदा बन के बैठे हुए थे। लेकिन बताया कि ये नहीं है कामयाबी, यहाँ की ताकत कामयाबी नहीं है। तो रहमत वाले जो लोग हैं ना, जो अल्लाह के फजल की जो तलाश कर रहे हैं, वो लोग नफ्स की तस्कीन के ऊपर जो है ना जी काम करते हैं, कि जहाँ पर आपके नफ्स की तस्कीन हो रही है ना, ये जो आपके अंदर नफ्स लवामा होता है, और एक और क्या कहते हैं उसको भाई, नफ्स अमारा, नफ्स अमारा और नफ्स लवामा, ये दो नफूस ऐसे हैं कि ये आपको शर की तरफ माइल करते हैं, होते आपके अंदर ही है। और ये अगर आप इनके दाम में आ गए तो फिर आप नफ्स के ग़ुलाम हो गए। और नफ्स को तोड़ने वाले जो लोग हैं ना, वो फिर एक और ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। अभी पिछले दिनों मेरी कहीं बात हो रही थी, बड़ा मज़े का ना एक वो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ हमारा, कि वो जैसे कहते हैं ना अवागॉन एक सिस्टम है जी, हैं हिंदुइज्म कहते हैं कि रिकारनेशन जिसको बोलते हैं, कि जी दोबारा इंसान 7 जन्म के फेरे हो गई जी हमारे, है ना जी। बिल्कुल, वो बिल्कुल। कहते हैं कि जी इंसान 7 में देखा है जी, देखा ना जी, हमने भी देखा। करण अर्जुन आएंगे, हाँ आएंगे है ना जी, रिकारनेशन होगी। तो वो कहते हैं कि जी इंसान की जो है ना वो 7 नफूस है, 7 जिंदगियां हैं, 7 जन्म हैं, जिन्होंने किसी न किसी शेप में आना है। अब इस्लाम में तो ये नहीं है कि इंसान ने दोबारा पैदा होना है, बल्कि एक नया आपको इसके अंदर कॉन्सेप्ट बताऊं कि इंसान की ये जो 7 जिंदगी हैं उसके अंदर ही मौजूद है। ये जो नफूस जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना, और ये 7 नफूस हैं बेसिकली जो इंसान के अंदर होते हैं। और जब तक एक नफ्स की फौतगी नहीं ना होती, मौत नहीं होती एक नफ्स की, दूसरे नफ्स पे वो पहुंच नहीं सकता। यानी कि मैं आपको बताऊं कि नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचने के लिए नफ्स लवामा और नफ्स अम्मारा की जब तक फौतगी नहीं ना होगी, डेथ नहीं होगी, आप नफ्स मुतमइन्ना तक नहीं पहुंच सकते। यानी कि वो पूरा एक आपके अंदर वो इंतकाल होता है किसी चीज़ का, डेथ होती है बाकायदा, कि अब ये शर से दूर हो गया, ये नफ्स के इस दाम से बाहर निकल गया, तो इसको ये चीज़ अता की जाएगी। अब वो एक नया इंसान पैदा हो जाता है आपके अंदर से। ये जो नेकी के जो प्रोसेस हैं, ये जो आपकी प्योरिफिकेशन ऑफ सोल जिसको हम कहते हैं, ये प्योरिफिकेशन ऑफ सोल है ये कि आपके अंदर की दुनिया जो है वो मज़ीद प्योर होना शुरू हो जाए। क्योंकि ये जो हम पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, इंसान के बीच में हैं बहुत सारी खामियां इनबिल्ट है, लेकिन जैसे जैसे इंसान उसको काबू करता जाता है वैसे वैसे उसकी रूह एक नई दुनिया के अंदर जाना शुरू हो जाती है और एक नई कहानी उसके सामने खुलना शुरू होती है। वो गौतम बुद्ध था ना, गौतम बुद्ध जी, वो कहा करता था कि सर्वम दुखम, कि ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है, ये सर्वम दुखम है, ये सिर्फ पेन है और कुछ भी नहीं है। कि ये उसने सबसे पहले जो डिटेक्शन की ना वो ये की कि ये जो दुनिया है, ये हमारा यहाँ पे जो रहना है, ये सिर्फ दुख है, ये पेन है, और इस पेन में से जो उस कनेक्शन में चला जाएगा वो इस पेन से आज़ाद होगा, वरना इंसान पेन में फंसा हुआ है। गौतम बुद्ध ने कहा। तो ये
हम देखते हैं कि जैसे जैसे दुनिया से हमारा कनेक्शन ज़्यादा बनता जाता है, ज़्यादा हमारा बेस ज़्यादा बनना शुरू कर जाता है, हमारा रिलाय करना ज़्यादा बनता जा रहा है, वैसे वैसे हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, इन सारी चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हो सकता है कि तुम उसे पसंद करो जो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है, और ऐन मुमकिन है तुम उसे ना पसंद करो जो तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह अकबर। हमें तो अपनी पसंद का भी नहीं पता, तो हम गिला कैसे कर सकते? हाँ, क्योंकि हमारी पसंद जो है अभी तक हमारे नफ्स के ताबे है। अल्लाह अकबर। हमने अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद के साथ नहीं मिलाया अभी तक। सुभान अल्लाह। वो जो सरकार ने, अभी मैंने आपको जो फिक्रा सुनाया ना कि अपनी कोशिश और नसीब के दरमियान में ताउन करवाओ, इनको कोलैबोरेट करो किसी तरह से। तो एक आपका है अमर, आपका काम है, आपका इरादा है, और एक उसका अमर है खालिक का, एक उसका इरादा है, और वो इरादा अटल है और वो हो के रहना है, इसी दुनिया के अंदर हो के रहना है। तो अगर आप उसके इरादे के साथ अगर आपकी ये डीलिंग हो गई तो सर्वम दुखम से निकल जाएंगे जी आप। सर्वम दुखम से निकल आएंगे। वाह वाह वाह। और क्या है, आप मंशा इलाही को अगर आप मान गए हैं तो दुनिया के अंदर आप हारें या जीते, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। क्योंकि आप किसी और नजर में कामयाब हो गए। दुखों मतलब गुनाहों के अंदर कामयाबी अल्लाह के यहाँ नाकामी है। और अगर आपकी गुनाह के अंदर नाकामी आ जाए, को प्लान आपने किया था और वो पूरा नहीं हुआ और आपने उसको कहा कि यार मैं सक्सेस नहीं हो सकी इसके अंदर, तो ये भी कामयाबी कहलाएगी रूहानियत की दुनिया में और अल्लाह के यहाँ। नेकी तो नेकी, जैसे सरकार वाले साहब कहा करते थे कि ये दौर वो दौर है कि अगर तुम कोई नेकी नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम कोई गुनाह नहीं ना करे तो ये भी बड़ी कामयाबी आज की, ये भी नेकी है। गुनाह ना करना भी नेकी है। वाह वाह। गुनाह ना करना भी नेकी है। सुभान अल्लाह। ये हमें ना बड़ा इन चीज़ों को गौर से देखना चाहिए। वो सरकार वाले साहब ने एक जगह पे और फरमाया है कि जब आपका गम सबका गम हो तो आपका गम कम हो जाता है। इंसान तकलीफ में होता है ना, तो वो कहता है कि जी मैं बड़ा दुखी हूँ, अब मुझे बड़ा गम हो गया है, मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, मैं बड़े डिप्रेशन में चला गया हूँ। तो अगर उसको ये अंदाज़ा हो जाए ना कि ये तो हर दूसरे घर में है, तो उसकी वो जो इंटेंसिटी है ना वो कम होनी शुरू हो जाएगी इसको। जैसे एक वो कहानी सरकार वाले साहब ने सुनाई कि एक बुढ़िया थी, उसका एक जवान बेटे का ना इंतकाल हो गया जी। और वो जवान बेटे का जब इंतकाल हुआ तो एक वो जोगी बाबा के पास चली गई और कहा तू बड़ा नेक बना फिरता है और तो सुना है तेरी बड़ी जो है ना वो दुआएं अल्लाह के यहाँ मकबूल होती हैं, तो मेरा बेटा तो वापस मंगा के दे। उसने कहा मैं मंगा देता हूँ तुम्हारा बेटा वापस, तुम एक काम करो, ये ज़रा इसी गांव में चली जाओ और मुझे उस घर से आधा किलो गेहूँ ला के दो जिस घर में कभी मौत ना आई हो, मुझे वो वाला गेहूँ चाहिए। उसने कहा मैं अभी जाती हूँ गांव से लेके आती हूँ, ऐसी कौन सी बात है। वो पहले घर में गई तो उसने कहा जी मुझे गेहूँ चाहिए। उसने कहा जी ले लें आप। तो उसने कहा कि जी वो लेकिन मुझे ये बात भी पता करनी है कि आपके घर में कभी कोई फौतगी हुई है। उसने कहा हाँ जी वो पिछले साल हमारे अब्बा जी फौत हो गए जी। उसने नहीं आपका नहीं चाहिए। और दूसरे घर गई तो उसने कहा जी हमारे दादा, किसी ने कहा हमारी वालदा चली गई, किसी ने कहा मेरा भाई चला गया। वो जिस घर में गई वो उस घर से उसको यही इतला मिली और जब वो वापस आई तो उसका दिल हल्का हो चुका हुआ था कि ये तो हर घर की कहानी है। मैं जिस चीज़ को इतना अपने लिए बड़ा गम तस्वर कर रही थी, ये तो हर घर। वो क्या है सरकार का शेर के, कौन सी आंख है जो यहाँ नम होती नहीं, जाने वालों की मगर जो यहाँ रोती नहीं, जाने वालों की मगर रफ्तार कम होती नहीं।
होती नहीं, बिल्कुल ही ऐसी बात है। जाने वाले जा रहे हैं धड़ाधड़, इज़राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटियां लगी हुई हैं, धड़ाधड़ लोगों को डिस्पैच कर रहे हैं यहाँ से हैं दूसरे जहान के अंदर, और दूसरी तरफ बच्चों का आना भी यहाँ पे उसी स्पीड से चल रहा है जी। आने जाने का सफर चल रहा है, रौनकें लगी हुई हैं। कुछ अर्सा यहाँ गुजारोगे अपनी औलाद के पास, अब कुछ अर्सा फिर जाके अपने वालिदैन के पास उम्र हो गई जी। तो ये बस ऐसी कहानी है सारी की सारी कि गम को जो है ना वो ये समझना है कि गम है क्या। ये जो मायूसी आपको आ रही है, ये मायूसी कहाँ से ठीक होती है? वो रिकग्निशन करने वाला ना डॉक्टर साहब बंदा चाहिए होता है, जो आपको रिकग्नाइज करे और आपको चेरिश करे कि ये खूबी है तुम्हारे अंदर। आप अल्लाह की बनाई हुई उस खूबी को जैसे जैसे साफ़ करते जाते हैं, आपका दिल भी मुतमईन होना शुरू हो जाता है। वो अशफाक साहब ने ना एक ड्रामा लिखा था डॉक्टर साहब कि एक बंदा था जो ये पीतल के बर्तन के ऊपर ना वो हथौड़ी छेनी से काम किया करता था, डिज़ाइनिंग किया करता था। इस शोबे का एक ख़ास नाम है कोई। तो उसने अपनी तरफ से ना एक बड़ा गुलदान, बहुत बड़ा गुलदान था, उसको बनाया और उसने कहा ये मेरी लाइफ का मास्टरपीस है। और वो उसको लेके तो गांव के चौधरी के पास गया। उसने कहा हुजूर ये देखिए मैंने कैसा खूबसूरत बर्तन बनाया। उसने कहा हाँ ठीक है, इसको ना उधर नुक्कर में रख दे, ओ 500 रुपये दे दो जी इन्हों। उसने कहा हुजूर ये आप इसके गाहक नहीं है, 500 रुपये तो नहीं है इसकी कीमत। तो बनाने वाला समझता था, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट मिली क्योंकि उन लोगों के पास चले गया जो उसके कदर शनास नहीं थे। हम लोग उनसे मायूस हो रहे हैं जो हमारे कदर शनास नहीं है असल में। वाह। और वो बंदा ऐसे चलते 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 बड़ा ही मायूस हो गया कि मुझे इतनी मैंने खूबसूरत चीज़ बनाई और किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया इस बात को। कितनी मायूसी हो गई जी उसको। वो कहते हैं वो सारी दुनिया से मायूस हो के वापस टांगे पे बैठ के आ रहा था, तो पीछे से ना वो एक गाड़ी वाला कहीं गांव आ रहा था, तो उसने हॉर्न बजाने शुरू कर दिए ज़ोर ज़ोर से। वो टांगे वाले ने साइड भी किया तो गाड़ी वाले ने रोका और वो आया तो उसने पूछा ये बर्तन तुमने कहाँ से लिया है? तो उसने कहा कि जनाब ये मेरा काम है और ये मैंने बनाया। उसने कहा ये बर्तन तुमने बनाया? उसने कहा जी मैंने बनाया। और तुम्हें पता फ्रांस में इसकी क्या कीमत है और ये कितना खूबसूरत तुमने काम किया, मैं तो हुई इसका गाहक, चल तू मेरे साथ। और उसको लेके फ्रांस चला गया वो। तो ये डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पे कम हो जहाँ हमें ये बात समझ आए कि हमने हिट किसको करना है, तवक्को किससे कर रहे हैं। पत्थर से करेंगे तो सर फोड़ेगा। इंसान भी होते हैं ना जी, पत्थर भी तो होते हैं इंसान। पत्थर दिल है ना जी। पत्थर दिल इंसान, पत्थर दिल इंसान, आंख पत्थर, शहर पत्थर, पत्थरों के शहर में हम लोग रहते हैं। तो जब पत्थर के पास जाएंगे तो पत्थर ही पड़ेगा ना जी, और क्या होगा। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी खुसूसियात को कोई जानने वाला, कोई रिकग्नाइज करने वाला भी तो होना चाहिए। हम जिसके पास जाएं तो हमें वो मायूसी ना हमें मिले वहाँ से। हमारी मायूसी का बहुत बड़ा कॉज हमारी उन लोगों के साथ अप्रोच है, ये तवक्को है जो आगाह नहीं है हमारी उन सलाहियत से। हौसला शिकरी करना है, हौसला शिकरी करना है, और वो रिकग्नाइज करने वाले हैं ही नहीं। वो हो सकता है मायूसी ही फैलाने वाले हों डॉक्टर साहब, है ना जी। बिल्कुल। और जहाँ पे आपका ताल्लुक बनेगा अल्लाह से, वो फिर कहानी और होगी। मैं ये वेस्ट की भी ना कुछ साइकोलॉजिस्ट की पॉडकास्ट देख रहा था ना, मैंने कहा रिसर्च क्या कहती है ना, तो सरकार को हजरत को सुनने के बाद तो वो बड़ा ना एक जो है ना वो ऐसे आके बातें इकट्ठी होती है ना कि बड़ा मज़ा आता है। मैं तो पूरी पॉडकास्ट देख भी नहीं सकता क्योंकि वो जब दोनों चीज़ें सिंक कर जाती है ना तो बस वो एक फिक्रा ही काफ़ी होता है। तो उस दिन मैं एक साइकोलॉजिस्ट की वीडियो पॉडकास्ट देख रहा, तो उसमें उन्होंने एक फिक्रा बोला कि जिनके पास सब कुछ है उन्हें बहुत कुछ अता किया जाएगा, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। वला इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम,
जितना शुक्र करोगे उतनी नेमतें बढ़ेंगी। यानी कि गिला करने वालों से सब कुछ छीन लिया जाएगा, शुक्र करने वालों को बहुत कुछ अता किया जाएगा। जब कोई एक नेमत कमजोर पड़ जाए, बाकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मुझे हजरत के सारे फिक्रे इकट्ठे हुए ना, मैं पॉज कर गया और मैं कितना अरसा ना इस उस कैफियत में, और बड़ा मुझे ना, मैं सोचता रहा कि देखें ये गोरा भी अब यही बात कर रहा है, वेस्ट भी जो है वो बात तक पहुंच रहा है। उसमें ना आगे उनसे सवाल पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो उनकी ना वीडियो से बड़े लोगों को फायदा हुआ है, बड़े लोगों को जो है हेल्प हुई है ना। बहुत सारे लोगों ने ना खुदकुशी से भी बचे हैं, तो मतलब वो लोग उनको मिलते हैं ना। तो जब उनसे सवाल पूछा कि आप खुश हैं, सवाल ये पूछा पहले कि क्या आप खुश हैं, तो कहते हैं आपने सवाल ही गलत पूछा। तो वो होस्ट कहता है फिर क्या पूछूं? कहते पूछो मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। तो होस्ट ने कहा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जवाब दिया कि मैं तकलीफ में हूं लेकिन राजी हूं। तो वो होस्ट ने कहा कि इसको इलेबोरेट करें ना। तो कहते हैं कि तकलीफ में इसलिए क्योंकि मैं जब राह चलता हूं मुझे लोग मिलते हैं। खातून आई, उसने मुझे देखा, मुझे देख के रो पड़ी और मुझे जो है दुआ देने लगी कि आपकी वीडियोस की वजह से मेरी ज़िंदगी में आसानी आई है, मैं तो खुदकशी करने वाली थी, अब मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है। तो वो ये कहते हुए रो रही होती है। मैं उसके उस दर्द को महसूस करता हूँ, इसलिए तकलीफ में हूँ, लेकिन राजी इसलिए हूँ कि मुझे मेरे खुदा ने किसी बड़े काम के लिए चुना। बेशक ऐसी है। पर्सपेक्टिव देखें ना, तो ये नहीं कि वो पर्सपेक्टिव है। मैंने कहा इन लोगों को देखें कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और इनको देखें कि इनको बात समझ लग रही है। लेकिन वो हमारे ही सारा इल्म, कुरान, उसी की वो सारी बातें, वो निचोड़ अब वो लोग अपनी लाइफ में लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी। सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कई दिनों तक वही नहीं आई ना, तो थोड़ा सा दिल आपका उदास हुआ और कुछ लोगों ने ताने भी देने शुरू कर दिए। बल्कि वो तो मानते नहीं थे ना अल्लाह को, तो वो छेड़ने के लिए कहा करते थे कि वो तुम्हारे शैतान ने कोई नई बात नहीं बताई, ऐसे करके बात किया करता है। तो देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या बातें झेलते रहे हैं। आपकी अजमत पे दरूद सलाम है जी। तो फिर उसके बाद जब जिब्रील सलाम आए तो फिर उन्होंने वो आयत सुनाई कि वाला सोफ़ा योती का रब्बू का फतरदा, कि आप घबराएं नहीं, आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं जब कभी आप इस एंग्जाइटी डिप्रेशन वाले दौर में से गुजर रहे हो ना, तो इस आयत की ना तलावत या इस आयत का वजीफ़ा कर लिया करें, ताकि आपका कनेक्शन इन दिनों में भी अपने रब के साथ ही जुड़ा रहे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कि वो रहमत होने का जरिया है ही एक अल्लाह है और कोई जरिया नहीं है। सुभान अल्लाह। तो वो ये उम्मीद कि या अल्लाह तू ही रहम फरमाने वाला है, तू ही रहमत करने वाला है और तेरी मंशा पे हम चलने वाले हैं और सरेंडर हमने अपनी मर्ज़ी को किया है, तो तू जो फैसला हमारे हक़ में करेगा हम उस पर राज़ी हैं। इसलिए तो कहते हैं कि मोमिन को कभी मायूसी नहीं होती, मोमिन को कभी डिप्रेशन नहीं होता, विन विन सिचुएशन होती है उसके लिए। वो एक कन्विंसिंग दौर में से वो गुजर रहा होता है हर वक्त। मोमिन उसको पता है कि ये दुनिया नहीं है, वो है जहाँ जो मुसब्बबुल असबाब है, वहाँ से सबब बनता है इस दुनिया का। अगर अमर उधर से हो तो वो नए असबाब पैदा कर देता है, वो वहाँ से दे देता है जहाँ से आपकी सोच ही नहीं है। तो दुनिया से तवक्को करने वाला फंसेगा, लालच करने वाला फंसेगा, हिर्स हवा करने वाला फंसेगा, तकब्बुर करने वाला फंसेगा और जगह जगह पे फंसेगा। और जो अल्लाह की रहमत के इंतज़ार में बैठा है उस पर रहमत होगी, लाजमी होगी। वो रहमत के दायरे में बैठ गया है, आ गया है और वो सब्र करने वाला है और वो शुक्र करने वाला है। अल्लाह ताला ने आजमाइशें दे के आपको खूबसूरत बना रहा होता है डॉक्टर साहब। कैसे आपने और खूबसूरत बनना है आपकी रूह ने।
वो कहते हैं जैसे पत्थर होता है वो उसको मारो थोड़ी चैनी एक बुत बन के नजर आ जाता है जी। तो वो कहते हैं कि जो वो होता है ना ये मुजस्मा साज जिसको कहते हैं, वो अभी पत्थर ना रॉ पड़ा होता है, लेकिन उसको उस रॉ पत्थर में से वो खूबसूरत जो है ना वो स्कल्पचर नजर आ जाता है पहले। वो तो सिर्फ हथौड़ी चनी से उसकी वो चीजें हटा रहा होता है कि बीच में से वो निकल आए, उसको पहले नजर आ गया उसके बीच में है कि ये पत्थर नहीं है, ये वो तस्वीर है जो मुझे नजर आ रही है। तो वो इसमें से इजाफी चीजें हटा दो, वो चीज मौजूद है इसके अंदर। तो ये अल्लाह ताला जब आपको इन आजमाइशों में से तकालीफ में से गुजार रहा होता है ना जी, तो वो मायूसी नहीं देता, वो आपको एक नई हिम्मत दे रहा होता है और नई आपकी रूह को खूबसूरती अता कर रहा होता है। और हमारे यहाँ तो जगह जगह पर ऐसे ऐसे वाक़यात हैं। हमारा वाक़या करबला जो है मुकम्मल जो है वो ये इस रहमत और मायूसी और डिप्रेशन के वाक़यात को इतना खूबसूरती से बयान करता है जिसकी हद कोई नहीं है। किसी की नज़र में हो सकता है वो नाकामी हो, लेकिन मोमिन की नज़र में वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लोग उसको कुछ और नज़र से कहते रहे, देखते रहे, लेकिन मोमिन के लिए उससे बड़ी सरफराजी कोई नहीं है कि ऐसा सजदा कभी कायनात में ना हुआ है ना कभी होगा जो इमाम अली मकाम का सजदा है वहाँ पर। और उनका जो सब्र और शुक्र है वो कायनात में हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा जी। वो नाम हमेशा के लिए इस कायनात में ज़िंदा रहेगा। मैं तो कहता हूँ जो उस नाम के साथ जुड़ते जाएंगे वो जिंदा रहेंगे, वो इतना जिंदा नाम है वो। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। तो ये दुनियावी चीज़ों की कामयाबियाँ इतनी मैटर नहीं कर रही होती डॉक्टर साहब, जितनी जो है अल्लाह के यहाँ चीज़ों ने कबूल होना होता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए उस कैफियत में से अगर गुजर भी रहे हैं तो उसकी रहमत को पुकार लें। और अगर नहीं आपसे पुकारा जा रहा है, किसी ऐसी महफिल में किसी ऐसे लोगों की संगत में बैठ जाएं जहाँ पर आपके अंदर की वो शम्मा जलना शुरू हो जाए, रूह के अंदर की। अंधेरा हुआ है, वो कोई बात तो ऐसी होनी चाहिए जो रोशन करे आपके अंदर के भी इंसान को। अंधेरे डालने वाले तो बेबहा लोग हैं, तकलीफ देने वाले बेबहा लोग हैं, मायूस करने वाले बेबहा लोग हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन देने वाले बेबहा लोग हैं। हालात हैं, वाक़यात हैं, क्या क्या नहीं है इंसान के ऊपर प्रेशर्स इस वक्त जी। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर वो भी ज़रूर बैठा होगा जो अल्लाह की रहमत के साए में बैठा होगा जी। सुभान अल्लाह जी। तो बस दुआ करें अपने लिए, अपने इर्द गिर्द वालों के लिए। सरकार भाई साहब कहा करते थे कि जब किसी के लिए दुआ करो ना तो पहले अपने आप को उसके शूज़ में खड़ा करो कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। जब तुम्हें ये बात समझ आ जाए कि उसके ऊपर ये गुजर रही है और वो इस तकलीफ से गुजर रहा है, फिर जब तुम उसके लिए दुआ करोगी ना तो तुम्हारी दुआ मुस्तजाब होगी, तुम्हारी दुआ कबूल होने के काबिल होगी। तो दूसरे के गम को भी समझना, दूसरे की तकलीफ को भी अंडरस्टैंड करना, ये सॉफ्ट दिल लोगों की बातें हैं, एहसास रखने वाले लोगों की बातें हैं, उम्मीद वाले लोगों की बातें। बस दुआ ही है कि अब जो दूर बैठे होते हैं लोग, जो बात सुन रहे होते हैं, उन तक वो बात पहुँचे। कहीं दिमाग के किसी खुली में कोई बात क्लिक कर गई तो मायूसी से निकलकर उम्मीद की रहमत में आ जाएंगे। अल्लाह बार बार कहता है खबरदार खबरदार मेरी रहमत से मायूस ना होना, खबरदार मेरी रहमत से मायूस ना होना। मेरी रहमत मेरे गज़ब पे हावी है, बहुत हावी है। तो जब वो बार बार कह रहा है, इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, अल्लाह ताला आपको समझा रहा है, तो समझें कि रहमत उसकी बहुत बड़ी है। रहमत के साथ जुड़ें, रहमत वालों के साथ जुड़ें, अनमता लहम वाले लोगों के साथ जुड़ें, उनकी निस्बत अख्तियार करें। कुछ ना कुछ आपके ऊपर भी कर्म हो के रहेगा इंशाअल्लाह। मैं खाना सलामत रहे बरसात भी सुभान अल्लाह, खुर्शीद से जर्रों की मुलाकात भी होगी। बेशक। अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाह खैर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।